गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टाइम से आप सभी नए हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्टार्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका आप बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यकृत। इसका आंसर हो जाएगा यकृत। कलर हम चेंज कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है भैया? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। हमें लिखने में थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, इसलिए हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को मापने के लिए हम करेंगे अमीटर का प्रयोग। किसका करेंगे भैया? अमीटर का प्रयोग करेंगे। और वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टेज को करते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद हम अगला करते हैं, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? बाय विच प्रोसेस डज एलम प्योरीफाई डर्टी वाटर। इसका आंसर हो जाएगा अपना स्कंदन। स्कंदन क्या हो जाएगा? स्कंदन स्कंदन हो जाएगा। क्योंकि फिटकरी गंदगी को जमा कर देती है, सेटल करके नीचे बैठा देती है, और उसको क्या बोलते हैं अपन? स्कंदन बोलते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है भैया माइट्रोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पीकरण की दर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण की दर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण सिर्फ सरफेस एरिया पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वाष्पीकरण किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सबसे हल्की धातु, लाइटेस्ट मेटल, विच इज द लाइटेस्ट मेटल? कौन सा हो जाएगा अपना? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। इसका हो जाएगा भैया लिथियम सबसे हल्की हो जाएगी। और ओस्मियम एक होता है, ओस्मियम, ओस्मियम होती है सबसे भारी धातु। ठीक है भैया, ओस्मियम सबसे भारी धातु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रक्त का थक्का जमाने में ब्लड कोटिंग में कौन सी विटामिन सहायक है? इसमें आपको सभी जानते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होगा? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम हो जाएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किस लिए दिखाई देता है भैया? आप बताएंगे एक बार। प्रकीर्णन किस कारण दिखाई होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। धूल के कण नीले रंग को फैलाते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है भैया, अगला आएंगे, एलपीजी रसोई गैस का मुख्य घटक कौन सा है? व्हाट इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस? इसका हो जाएगा भैया ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या हो जाएगा? मुख्य घटक हो जाएंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। कैसे? इसके जैसे कि एलपीजी मुख्य रूप से यही दोनों होते हैं, तो ये इसके मुख्य घटक हो जाएंगे। अगला आता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? इसके लिए करेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। मायोपिया में दूर का साफ नहीं दिखता है, जिसे अवतल लेंस ठीक करता है। और इसी तरह हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर क्लास पे हम आपको 8 से 10 क्वेश्चन रेगुलर कराएंगे। आप सभी जुड़े रहें और अपने भाई को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।